हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 की चैप्टर नंबर 7 अर्थात निर्देशांक ज्यामिति का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्योंकि आप जो है इसमें देखिए कि संरेखी वाला बिंदु संरेखी वाला क्वेश्चन जो है बहुत जगह दिया है, और आज जो है हम लोग वही क्वेश्चन जो है पढ़ेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, तो साबित करना है। क्या साबित करना है, देखिए पहले नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु P a,0 और Q जो है 0,B तथा R जो है 2,2 हो तो संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/2। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि PQR जो है एक त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करेंगे, PQR एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है लिख लेते हैं क्या चीज़, तो PQR। यहाँ पर हम लोग जो है PQR जो है PQ और क्या चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं R। देखिए P का निर्देशांक कितना दिया है, तो a,0 है। क्या है, a,0। और Q का कितना है दिया है, तो 0, क्या है, तो B है। और इसके बाद R का कितना दिया है, तो 2,2 है। ठीक, सबसे पहले इसमें हम लोग का काम कर लेते हैं कि x1 x2 x3 का मान लिख लेते हैं। देखिए x1 का मान कितना हो जाएगा, तो a हो जाएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। x3 का मान कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से फिर हम लोग जो है y1 का मान लिख लेते हैं। y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देख रहे हैं 0 हो जाएगा। और y2 का मान क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा। और y3 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि दिया है कि बिंदु संरेख क्या होंगे, संरेख। तो संरेख कब होता है, तो जब क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। बिंदु संरेख तभी होंगे जब क्षेत्रफल क्या हो इसके, तो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि तीनों बिंदु क्या होंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों बिंदु संरेखी होंगे यदि, ठीक, यदि क्या चीज तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज जो है PQR बराबर क्या हो, तो 0 हो। यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो, तो 0 हो। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग का काम करते हैं कि इसका सूत्र लिख देते हैं। इसके जगह पर इसका सूत्र लिखते हैं। क्या लिखेंगे, तो इसका सूत्र होता है 1/2। निर्देशांकीय त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आई इंटू x1 आई इंटू y2 माइनस y3। ठीक, फिर प्लस हो जाएगा x2 आई इंटू y3 माइनस y1। फिर प्लस हो जाएगा क्या चीज़, तो x3 आई इंटू y1 माइनस y2। अब बराबर में क्या दिया है, तो 0 हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 1/2 है, यहाँ बराबर में क्या है, 0 है। 1/2 इंटू में अगर इतना बराबर लिखेंगे तो 1/2 जो है 0 के बटा में चला जाएगा, यानी क्या प्राप्त होगा, तो 0 ही प्राप्त होगा। तो हमको जो है 1/2 को लेकर जो है समय बर्बाद नहीं करना है। समझ लीजिए कि ये जो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात क्या चीज़, तो केवल हमको जो है x1 x2 यही डायरेक्ट मान रखिए, 1/2 को छोड़ देते हैं। क्या रखेंगे, x1 का मान क्या होगा, तो देख रहे हैं a है, तो a इंटू y2 का मान क्या है, देखिए y2 b है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं b या माइनस y3 का मान क्या है, तो 2 है, हो गया। फिर प्लस x2 का मान, देखिए x2 का मान क्या है, तो 0 है। फिर इंटू y3 का मान क्या है, तो y3 का है 2 और माइनस y1 का क्या है, तो 0 है। ठीक, फिर प्लस हो जाएगा आपका x3 का मान कितना दिया है, तो 2 दिया है, इंटू y1 का मान कितना है, तो 0 और माइनस y2 का मान क्या दिया है, तो b दिया है। बराबर में क्या रख लेते हैं, 0। इतना ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 1/2 है, अब लास्ट में 0 है तो 1/2 खत्म हो जाएगा बस। अब देखिए आगे हम हल करते हैं। अब
यहाँ पर गुणा करेंगे, ए में बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ए बी हो जाएगा। फिर प्लस नहीं, ए में दो से गुणा करेंगे, माइनस है तो दो में ए से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दो ए होगा। फिर प्लस ए हो जाएगा जीरो, ए यहाँ पर कुछ नहीं इंटू है यानी गुणा, दो में से जीरो जाएगा क्या होगा, जीरो। दो में से जीरो जाएगा क्या बचेगा, तो दो बचेगा। सॉरी यहाँ पे आपको लिख देना है जीरो और गुणे, दो में से जीरो जाएगा क्या होगा, दो। फिर प्लस, अब देखिए ये हो जाएगा दो इंटू जीरो में से बी घटेगा तो क्या बचेगा, तो माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। यह हो गया आपका ए बी, अब माइनस ये हो जाएगा टू ए। अब देखिए जीरो में दो का गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। अब माइनस, देखिए अब इसमें प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस में गुणा करेंगे माइनस, दो में बी से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो दो बी बराबर क्या है, जीरो है। ठीक, अब देखिए आगे, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज़, तो ए बी माइनस ए क्या है, टू ए और जीरो को छोड़ देते हैं, ठीक ना, ए माइनस क्या लिख लेते हैं, तो टू बी अब बराबर ए क्या है, तो जीरो है। ठीक, ये दोनों को जो है उस साइड में बायां पक्ष में ले जाते हैं हम लोग, क्या करेंगे, तो ए बी अब माइनस ए हो जाएगा क्या चीज़, बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो जीरो प्लस हो जाएगा आपका टू ए, आप प्लस क्या हो जाएगा, इसको भी इस साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा टू बी। अब देखिए यह बच गया ए बी बराबर क्या हो गया यहाँ पर, तो टू ए में जीरो जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो टू ए हो जाएगा, अब प्लस ए क्या है, टू बी है। यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो ए बी बराबर, इसमें दो कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा, तो ए और प्लस क्या हो जाएगा, बी। देखिए ए बी यहाँ पर कॉमन है दो, तो दो कॉमन है तो ए बी बराबर रखेंगे, इसलिए ए बी बराबर अगर हम लोग रखेंगे तो ए दो जो है इसके बटा में आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर जो है ए प्लस बी हम रख ले रहे हैं, ए प्लस बी डायरेक्ट लिखते हैं, ए प्लस बी बराबर रखेंगे तो ए दो जो है ए बी के बटा में चला जाएगा, यानी ए बी के बटा में कितना हो जाएगा, दो। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ दोनों पक्षों में ए बी से भाग कर देते हैं, ए बी से क्या कर देते हैं, भाग देने पर। ठीक, दोनों पक्षों में ए बी से क्या करना है, भाग देना है, तो इधर भी ए बी से भाग करेंगे, इधर भी, तो देखिए इधर हो जाएगा ए प्लस बी बटा में क्या रख लेते हैं, ए बी, अब बराबर इधर क्या है, तो ए बी अब बटा में क्या है, टू, बटा में क्या है, तो टू है, और यहाँ पर भी ए बी रख लेते हैं, तो यहाँ पर गुणे ए बी रख लेते हैं। ठीक, ए बी से भी क्या हुआ, कट गया, कुछ नहीं बचा, क्या एक, तब इधर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं, कुल के बटा में ए प्लस बी के बटा में ए बी है तो ए के बटा में भी ए बी होगा, और प्लस बी के बटा में भी ए बी, तो इसको लिख देते हैं अलग अलग। तो ए के बटा में क्या रख लेते हैं, ए बी प्लस ए बी के बटा में भी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर एक बटा में दो हो जाएगा। ठीक, देखिए ए से ए खत्म, ऊपर एक, इसमें बी से बी खत्म, ऊपर एक हो गया, अर्थात क्या प्राप्त हुआ, तो एक बटा में बी और प्लस एक बटा में ए बराबर एक बटा में दो। ठीक, इसको हम लोग सजा देते हैं, पहले दोनों प्लस में है तो किसी को पहले लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं एक बटा में ए, देखिए एक बटा में ए भी प्लस में है, प्लस हो जाएगा एक बटा में बी, अब बराबर में क्या बचा है, तो एक बटा में दो। यही हमको साबित करना था, जो क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। ठीक।